नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस बी.आर. गवई जी को लेकर। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई जी जब से चीफ जस्टिस बने हैं तब से इन्होंने कह दिया है कि हमको रिटायरमेंट के बाद कोई भी पद नहीं चाहिए। जैसे तमाम चीफ जस्टिस राज्यपाल बन जाते हैं, राज्यसभा भेज दिए जाते हैं, प्रोफेसर बन जाते हैं, निगमों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तमाम ऐसे चीज़ों से नवाजे जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वे सरकार के साथ खड़े रहते हैं, अंदर ही अंदर सरकार का फायदा पहुंचाए रहते हैं, सरकार के पक्ष में कोई निर्णय दिए रहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, रंजन गोगोई क्या बने, राज्यसभा भेजे गए। आपने देखा होगा डी.वाई. चंद्रचूड़ प्रोफेसर बने, 3-4 लाख रुपया महीना सैलरी होती है प्रोफेसर की, सुविधा अलग से। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, चीफ जस्टिस ने पहले कह दिया हमको ये सब नहीं चाहिए, तो चीफ जस्टिस कड़े फैसले ले रहे हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा एक जस्टिस यशवंत वर्मा जी हैं, इनके घर में दिल्ली में आप लोगों ने देखा होगा 1.5 फीट, इनके कमरे में 1.5 फीट 500 रुपए के नोटों के बंडल बरामद हुए थे, आग लगा दी गई थी, जल गए थे। आप सोचिए, जहां पर एक तरफ हमारे देश की जनता महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, चीफ जस्टिस के नीचे जो जज हैं, जस्टिस यशवंत वर्मा के घर नोटों का बंडल मिलता है। जाहिर सी बात है, आप सब जानते हैं, आप सब सुनते हैं कि जो जज होते हैं उनको खरीदा जाता है, पैसों के दम पर वे बिक जाते हैं। जहां पर लोग न्याय की गुहार लगाते हैं, वही लोग पूरा का पूरा लूट मचाए बैठे हैं। तो आपने देखा होगा जस्टिस यशवंत वर्मा बुरा फंस गए, आज तक की न्यूज, और बस व्हाट्सएप पर बात, स्टोर रूम ना जाना, कैश कांड में इन वजहों से फंसते चले गए चीफ जस्टिस। ये सब आप लोगों ने देखा होगा। कुर्सी जाने के साथ जेल भी जाएंगे चीफ जस्टिस वर्मा, ये सब चीजें आप लोगों ने बहुत अच्छा देखा होगा। और 64 पन्नों की रिपोर्ट में फंस गए जस्टिस वर्मा, अब होगी सजा इनको। इनका मामला अभी चल ही रहा था, तो एक मामला आ चुका है दोस्तों नागालैंड से। नागालैंड से जो मामला आया हुआ है, ये है दोस्तों, ये है जिला जज। अब आप सोचिएगा, जिला जज है। कैश कांड पर जज पर एफआईआर दर्ज हुई, अरेस्ट वारंट देख उड़े होश, फिर तो इनकी हालत हो गई खराब। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा जो नागालैंड के जज हैं, इनके ऊपर क्या एक्शन हुआ। मामला है दोस्तों दीमारपुर का, मामला जो है दीमारपुर का है। और दीमारपुर के बाद आप यहां पर देखेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स दीमारपुर नागालैंड की तरफ से यहां पर पोस्टिंग थी। और इस मामला क्या है, मामला है कि जो जमानत दी जाती है, जो जमानत दी जाती है, वहां पर कोर्ट रूम में कोर्ट को पैसा जमा किया जाता है, एक राशि होती है। तो 14,35,000 रुपया हड़पने का आरोप लगा इनके ऊपर। आरोप लगा यानी कि इन्होंने पैसा तो ले लिया, लेकिन जब जांच की गई तो पता लगा इन्होंने पैसा सरकारी खजाने में जमा ही नहीं किया। तो जाहिर सी बात है, इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। जब इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, गुवाहाटी हाई कोर्ट पहुंचते हैं। जब गुवाहाटी हाई कोर्ट पहुंचते हैं तो इनको हाई कोर्ट से फटकार लगा दी जाती है, यानी कि हाई कोर्ट इनकी मांग को खारिज कर देता है और हाई कोर्ट इनको भेज देता है सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, इस मामले को लेकर के उनके वकील सिद्धार्थ बोरगोहेन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नागालैंड में जमानत राशि विशेष अदालत खाते में जमा होती है, कोषागार में नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। आप सोचिएगा, जमानत राशि का पैसा हमारे देश के जज हड़प रहे हैं। कहां पर जमा होती है बताया गया, अदालत के खाते में जमा होती है, कोषागार खाते में नहीं जमा होती है। उसके बाद मामला कहां पहुंचा, उसके बाद मामला दोस्तों जस्टिस उज्ज्वल के यहां पहुंचा, जस्टिस मनमोहन के यहां पहुंचा। और उसके बाद इन जजों ने क्या बोला, इन जजों ने कहा, जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस मनमोहन ने पूछा पैसा कहां है, रिकॉर्ड दिखाइए। अब सोचिए, हाई कोर्ट में पहुंचते हैं और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, वहां पर पूछा जाता है पैसा कहां है, रिकॉर्ड दिखाइए। जज झिमोमी, जो जज हैं जिन्होंने कैश कांड कर लिया, 14,35,000 रुपया हड़प लिया, उन्होंने कहा कि 2013 में
कोहिमा में सिस्टम की खामियों पर चिट्ठी लिखी थी। मतलब कि जो सिस्टम है, उन्होंने बहाना बताया कि सिस्टम की खामियों पर चिट्ठी लिखी गई थी इनके द्वारा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि बिना सबूत के बहाने नहीं चलेंगे। भाई आप भले कह रहे हैं, बहाना 2013 का दे रहे हैं, सिस्टम की खामियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, अगर पैसा जमा हुआ तो दस्तावेज कहाँ है, या ये रकम कहीं और जमा हो गई। कहने का मतलब 14,35,000 रुपया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूछा गया कि ये पैसा कहाँ है, पैसा जमा हुआ तो उसका दस्तावेज लाकर दिखाइए, लेकिन इस पर दस्तावेज नहीं दिखा पाए और पैसा कहाँ जमा गया हुआ। तो यही है जज जिनको हाई कोर्ट से भी लताड़ मिली, सुप्रीम कोर्ट से भी लताड़ मिली। अब इनके जेल जाने की संभावना ज़्यादा बढ़ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट से लगातार गुहार लगा रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी सी राहत दी है, क्योंकि चीफ जस्टिस BR गवई जब से आए हैं तमाम ऐसे जजमेंट आ रहे हैं, जजों के ऊपर शिकंजा कस रहे हैं। एक अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है जब पूरे सिस्टम भ्रष्टाचार में डूबा है। तो आप समझ सकते हैं चीफ जस्टिस का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट से नागालैंड के पूर्व जिला जज इनेलो झिमोमी को राहत थोड़ी मिली है, अग्रिम जमानत मंजूर कर दी गई है। लेकिन अब इनके ऊपर मामला क्या है, देख सकते हैं क्या है मामला। पूर्व जज झिमोमी पर आरोप है कि दीमापुर में प्रधान जिला न्यायाधीश रहते हुए 28 अलग अलग आपराधिक मामलों से जुड़ी जमानत राशि 14,35,000 रुपया राज्य खजाने में नहीं जमा कराई। यह आरोप एक शिकायत के आधार पर दर्ज FIR में लगाया गया है, जो दीमापुर के मौजूदा न्यायाधीश के एक पत्र में आधारित है। जमानत की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जमानत पैसा लेकर के, पैसा दे करके कहीं ना कहीं किया जाता है। तो यहां पर झिमोमी के वकील सिद्धार्थ बोरगोहेन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नागालैंड की न्यायिक प्रणाली में जमानत राशि को कोषागार में नहीं बल्कि एक विशेष अदालत खाते में जमा किया जाता है, जो देश के अन्य राज्यों से एकदम अलग प्रणाली यहां पर इन्होंने बता दिया। उसके बाद मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई, पैसा कहां गया है। पीठ ने इस बात पर हैरानी जताई कि अदालत में जमानत की राशि जमा करने की जो प्रक्रिया है वह रिकॉर्ड में क्यों नहीं है, हमें यह दिखाइए कि यह राशि जमा हुई। अदालत ने कहा कि बोरगोहेन ने तर्क दिया कि हस्तांतरण के समय राशि जमा होने का प्रमाण दिए गए थे, लेकिन कोर्ट ने इससे अधिक सबूत मांगे, जो सबूत ये लोग नहीं दे पाए। न्यायपालिका बनाम प्रशासन अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की गई है इस जज के ऊपर। अब इस जज को सुप्रीम कोर्ट के इस जज को हाई कोर्ट ने जब याचिका खारिज कर दी गई हाई कोर्ट में, तो अब इस जज को भेजा जाएगा दोस्तों जेल, क्योंकि अभी अग्रिम जमानत मिल चुकी है और CJI चंद्रचूड़ लगातार बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं और ऐसे जजों को बख्शने वाले नहीं हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। नमस्कार।